अभी स्टार्ट हुआ ना। कुमार बेहाली के किसानी बनने का भी गौरव प्राप्त होगा और हमारे जन्म के जो हो अन्य देश का भावी महामात्र बनने की किया जाता है। कुमार बेहाली जय हो। कहाँ चले गए थे आप? देखने से जी नहीं करता। कुर्ले जी देवी, इस मालिका का दिल कैसे जो भी लज्जित हो, उसे देखना भी निकला ही नहीं वाला उसका। आदि स्वागत मत करो। है वाला निकला। क्षमा कर दीजिए। कुछ क्षणों के लिए अपना दिल मुझे स्मरण है कि गणिकाओं के लिए किसी एक व्यक्ति से प्रेम करना पाप है, क्योंकि प्रेम बहुत दुखी है। और मेरे पास देखिए, मेरा ये आशय नहीं था। जाने दीजिए, कहिए आपकी पत्नी देवी रत्नवल्लभ प्रसन्न तो होंगी आपके आगमन से। ये तुम्हारे लिए है मेघले। इस बात के साक्ष्य है कि सहस्त्रों योजन दूर मुझे निरंतर तुम्हारा स्मरण रहा। जानती हूँ मेघले, मेरी सफलता में मेरे कई मित्रों ने मेरा सहयोग किया, किंतु तुम्हारा सहयोग भला मैंने क्या सहयोग दिया आपको? तुमने मुझे वैभव से प्रेम करना सिखाया, मुझे प्रगति करने की प्रेरणा दी। जानती हूँ मेघले, जब समुद्र क्षितिज तक विशाल दिखता है तो लगता है कि तुम अर्ध निद्रा पर हो और तुम्हारे पक्ष पर पड़ा वक्कल बस धीमे धीमे श्वास से गिरता और मेघले, ये ना जब यही समुद्र बहुत रूप भर कर दिशाओं को मत देता है ना, हाँ वही तो कहता तो उसकी उतुंग लहरों को देखकर मृत्यु का भय नहीं होता। मन करता है कि उन लहरों की भी सर रखकर सुनो। क्षमा करे देवी, महाश्रेष्ठ शीलभद्र का संकल्प था। क्या तो मुझे अवकाश कहती थी, मैंने कहा ना, अब जाओ। मां सृष्टि का अनादर करना उचित नहीं है मेघले। मैं किसी की कृतदासी नहीं, तो जैसे किसी ने कोई स्वप्न देखे। चलो अच्छा ही हुआ, अभी मुझे सभा मंडप में उपस्थित होना है। तुम्हें देखकर सब कुछ विस्मृत हो जाता है। अभी नहीं, अवकाश मिलते ही पुनः उपस्थित हो जाओ। अद्भुत मेघले, अद्भुत। तुम्हारा अभिनय अद्भुत है। कैसे कह रही थी तुम? कुंडले, इस महालता के विक्रय से जो भी धन अर्जित हो उसे निर्धनों में वितरित कर देना। तेरी मनोकामना आज पूर्ण हुई। सच कहो मेघले, ये अश्रु कहाँ से लाती हो? इसके लिए तो तुम्हें स्त्री बनना होगा। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी बनने को प्रस्तुत हूँ प्रिय। अभी तो तुम्हारे द्वार से बंधा है। ऐसा क्यों कहते हो मदन? क्या तुम्हें अब भी मुझ पर विश्वास नहीं? कितने रूप बदले मैंने तुम्हारे लिए। कुल की प्रतिष्ठा को त्यागा, किसी की पत्नी बनने के स्थान पर गड़ी का बंधन स्वीकार किया। अब और क्या चाहते हो मुझसे? मैं सुखी देखना चाहता हूँ, बस। अरे, ये मणि ने भेंट की है। छोड़ो इन्हें, फिर कभी देख लेना। क्या इन आभूषणों का मेरा कोई अधिकार नहीं? ये धन और ऐश्वर्य तुम्हें मेरे ही कारण प्राप्त हुआ है ना? गड़ी का होने का सम्मान भी। क्या मैं ये नहीं जानती कि आर्य चंद्रकेतु की बहन विशाखा को षड्यंत्रवश गड़ी का तुमने बनाया? तुमने जिस नरक में जन्म लिया है मदन, तुम्हारी दृष्टि भी उसी पंख से रंजित है। कितने निर्लज्ज हो तुम। हाँ, मैं निर्लज्ज ही सही। एक गड़ी का पुत्र से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? क्षमा करे देवी, आमात्य चंद्रकेतु आए। सर्ववर्ती गुण संपन्न नगर शोभनी दिव्यरंग मेखला को हमको भी चाहिए। सेवक का अभिवादन। स्वागत है माता। आसन ग्रहण करें। आपके पश्चात कल्याणी अमात्य राज्य का सेवक होता है प्रिय, और इसी नाते राज्य की अग्रगणिका का। वैसे मुझे प्रसन्नता होती यदि तुम मुझे अमात्य के स्थान पर केवल चंद्र के। इस संबोधन के लिए इस ग्रह के कुछ और नियम है हमारे। समझा, तुम्हारा आशय तुम्हारे शुल्क से है। मेखले, मैं राज्य कर्मचारी हूँ और राज्य ने अपने कर्मचारियों को ये सुविधा दे रखी है कि वे राज्य की ओर से जहाँ कहीं भी संभव हो अपना भाग कर सकते हैं। अब कुछ समझी नगर शोभनी। मेघले, केवल एक बार गवाक्ष पर तो आओ मेघले। एक बार मिल क्यों नहीं लेती नीली से?
तुम्हारा प्रेमी दिखता है, ये कोई आश्रम नहीं है अमात्य। किंतु ये तो श्रेष्ठी पुत्र इसका है। पिता महाशेषी था, किंतु इस मूर्ख ने अपनी पैतृक संपत्ति, अपना व्यापार सब कुछ नष्ट कर दिया है और अब ऋणी है। नष्ट कर दिया है या तुम पर? देखो मेघले, यदि तुम गवाह पर नहीं आई तो मैं तुम्हारे द्वार पर अपना चीट फोड़ लूंगा। और ले, हमारे साथ मूर्ख को उठाकर कहीं दूर फेंकाए। तुम्हारी निष्ठुरता देखकर तो मेरा हृदय कांप जाता है मेघले। और आपकी निष्ठुरता देखकर मेरा। अर्थात मैंने सुना है आपने महामात्य बनने के लिए अपनी बहन विशाखा को ही दाव पर लगने दिया। चला गया देवी, कहता था सब कुछ त्याग कर भिक्षा। क्या भिक्षु बन जाएगा? देखा माल, इस नगर शोभनी का प्रभाव। एक श्रेष्ठी पुत्र भिक्षु बनने चला। धर्म हमारे से कहिएगा, उनकी स्पर्धा मुझसे अच्छा गणिका अनंत मेघना आचार्य हो गई है। वो सही में बाबू बिच्छू बन गया वो। आ गया। सन्यासी, युवा सन्यासी। वैरागियों के संप्रदाय तो आजकल ऐसे उग रहे हैं जैसे वर्षा के बाद खरपतवार। योगे भिक्षु, क्षमा स्वामी। मैं केवल देखकर ही बता सकता हूँ कि कौन किस वर्ग का सन्यासी है। अरे मछलियां जो पकड़ता हूँ, हर मछली का रंग अलग, उसकी जाति अलग और उसे फांसने का जाल भी अलग। आपकी बातों में रस है सौम्य, किंतु आपकी वेशभूषा से यह अनुमान लगाना कठिन है कि आपकी बातें इतनी विचित्र होंगी। किंतु सन्यासियों की वेशभूषा से उनके विषय में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है श्रवण। तो मेरे विषय में क्या अनुमान है आपका? तुम्हारा नाम क्या है भिक्षु? मेरा नाम देवसोम है। देवसोम? तो तनिक ले क्यों नहीं लेते? सोम। शिवले, क्या है रे कराला? ले जरा ये पात्र को भरवा ला। कहने को वेशी है, किंतु है बहुत अच्छी। इसकी माँ कुंभदासी थी, किंतु कैसा लावण्य था उसके अधर, उसका कटी प्रदेश, उसके हाथ। तो तुमसे क्या कहना, तुम तो श्रवण हो। और आप कवि हैं? आपने अपने विषय में कुछ नहीं बताया स्वामी। क्या जानना चाहोगे भिक्षु? यही कि आप सचमुच वही हैं जो दिखते हैं। ऐसे एक भी व्यक्ति को जानते हो वत्स, जो सचमुच वही हो जो दिखता हो? आचार्य सोम शर्मा का नाम सुना है? तक्षशिला के आचार्य सोम हाँ शर्मा? हाँ भाई, वर्षों पहले अपना गृह त्याग कर तक्षशिला चला गया। अपना नाम बदलकर अनेकों वर्ष उनके साथ रहा, उनका शिष्य बन गया। वेद, वेदांग, व्याकरण, निरुक्त, कल्प पूरे 10 वर्ष अध्ययन किया, किंतु शास्त्रों का ज्ञान मेरी जाति नहीं बदल सका। बंदा सत्य का पता चलने पर मुझे निष्कासित कर दिया गया। किंतु आज रहने दो श्रवण, आज सब विस्मृत हो जाने दो। आओ, ओए पंडित, मेरे में सोमवार का किधर लगाना? आओ। देवी रत्न वल्लड़ी को मात्र चंद्रकेतु का अभिवादन। स्वागत है अमात्य, आसन ग्रहण करें। आपने बुलाने का कारण नहीं बताया। बहुत दिन हुए अमात्य, आपके दर्शनों से वंचित थी, तो सोचा कि मैं अत्यधिक व्यस्त था। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मुझे अंग का भावी महामात्य मनोनीत किया गया। अद्भुत अमात्य, मैंने समझा था आप कहीं और व्यस्त हैं। मैं आपका आशय नहीं समझा। जाने दीजिए, कहिए
बहन विशाखा कैसी है इन दिनों? यदि आप इस निमंत्रण का प्रयोजन कहें तो उचित होगा। कहीं ऐसा तो नहीं अमर कि अब आपका बेटा चूक गया हो मुझसे? आपके मनोरंजन के अतिरिक्त और बहुत से कार्य हैं मुझे। जब मेरा पति वर्षों तक यात्रा पर रहता था तब आपके पास अवकाश था। आपने क्या समझाया अमात्य? तेरे पति को इसका आभास नहीं है? बोलिए अमात्य, मेरे आत्मसम्मान, मेरे गृहस्थ जीवन को नष्ट करने का क्या अधिकार था आपको? मुझसे अधिक तुम्हें मेरी आवश्यकता थी। आपने मेरी मनाही स्थिति का लाभ उठाकर मेरे सतीत्व का हरण किया है। आपने वासना पूर्ति की है अमात्य। इसे वासना पूर्ति नहीं, वासना का आदान प्रदान कहना अधिक उपयुक्त होगा रत्नवल्लरी। तुम्हारा नीरस दाम्पत्य भी तो रसमय हो गया। झूठ है ये। यदि ये झूठ है तो संभवतः वो शब्द भी झूठ होंगे जो मां के छड़ों में तुम्हारे मुख से सुने थे मैंने। तुम्हारे पति से अधिक बड़ा सुख है तुम्हारे लिए। तुम्हारा धैर्य से एक एक शब्द तो बना। चले जाओ यहाँ से। चला सकता हूँ, परंतु तुम्हें अवस्था में छोड़कर जाने की इच्छा थी। तुम शब्दों में दिखता, परंतु तुम्हारे नेत्रों वही अनुनय, वही आमंत्रण, भुजाओं का प्रस्ताव अब तुम्हें मौजूद नहीं लगता। मुझे कोई विचार है। अपने अरे चंद, तुम भी यहाँ संभवतः मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो। कैसे हो? आप दोनों बैठिए, मैं अभी उपहार की नहीं व्यवस्था नहीं देवी, मैं तो बस आप दोनों को सारे दिन की शुभकामनाएं देने आया था। फिर कभी कर देता हूँ। मित्रों से कष्ट भी मिले तो बाहर समझना चाहिए। रखते रहो को मिले और तुम भी रोको रखते हैं, क्योंकि ऐसा अवसर तो कभी कभी ही मिलता है। मैं, तुम और चंद्र भी कितना ख्याल रखते हो तुम मेरी पत्नी का। इसे अकेलेपन का आभास ही नहीं होने देते। और मित्र होते भी किस लिए हैं? इतने विस्मय से क्यों देखते हो मुझे? क्या मैं आसमय चला आया? मुझे क्षमा कर देना मैं, यदि कोई असभ्यता की हो। हाँ देखिए, डरिए नहीं, वही कुछ है। देर और रुक जाना मैं, रखने के लिए। बेटा आज बढ़िया साल भंजी का है। जेरी भैया मुझे इसमें भारत, किंतु जब मैं उद्यान में गया तो देखा कि जिस साल वर्ष के पुष्प मैं तुम्हारे लिए हर वर्ष तोड़कर लाया करता था, उसमें इस वर्ष फूल ही नहीं होगा। बहुत क्लांत हो रखे, न जाने क्या हो गया। हाँ चंद्रा देख लीजिए कैसा। जब तो अपन को साउंड कर रही है मतलब बाबू गोत्रीय मिला है अच्छा, ते। नीचे मुझे कंठ भी चाहिए। नीचे जाओ फिर उनको बताओ अरे ठीक है ये सुनो वेट वेशभूषा से तो किसी अन्य काम की दिखती हो। क्या नाम है तुम्हारा? चारुकेशी, कहाँ की निवासी हो? काशी के समीप एक ग्राम है, वहीं के निवासी हूँ। क्या आपकी पति की खोज में आई हूँ? क्या वे किसी व्यापार के संबंध में यहाँ आए थे? नहीं, क्या वे तुमसे रुष्ट होकर अथवा तुम्हें त्याग कर यहाँ चले आए? नहीं, भिक्षु बन गए। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी? आरदेव सो। दित्सुम। दित्सुम नाम के एक भिक्षु से तो मैं भी परिचित हूँ। तुम्हारा पति सुनने में किंतु भिक्षु तो सभी एक जैसे ही दिखाई देते हैं। कैसे ढूंढोगी उसे? यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो आज रात तुम मेरी कुटिया में विश्राम कर सकती हो। मैं प्रतिदिन राजगृह आता हूँ, कल तुम भी मेरे साथ आना। हम दोनों मिलकर तुम्हारे पति को इन भिक्षु शहरों में खोजेंगे। अब तो बहुत उपकार होता था। प्रतीत होता है कि तुमने कई दिनों से ठीक से भोजन तक नहीं किया। आओ आओ चलकर कुछ खा लो। आ जाओ। आओ पुत्री। व्यक्ति कर रहे हैं वेट का टाइम है चला उनको बोलो तो हम इसका टाइम है चलाया नहीं
मैं तृप्त हुआ देवी। भोजन के लिए आभार। आपका कल्याण। किंतु मैं तृप्त नहीं हुई। कुंडले, कुछ ऐसा बताएं जिसे सुनकर चित्त शांत। अवश्य कल्याणी। शास्त्र का संदेश है, कामनाएं ही दुख का कारण है। धन और ऐश्वर्य काम और मोह को जन्म देते और जन्म देते हैं वेदनाओं को। मूर्छे की स्त्री के विषय में शाक्यमुनि का क्या संदेश? शास्त्रा के लिए मनुष्य मात्र में कोई भेद नहीं है। उनकी दृष्टि में सब एक। इसे सभ्यता ना समझी, किंतु सत्य तो ये है बंदी कि मैं मात्र एक गणिका हूँ। समाज की नियमों की सीमा मेरे द्वार पर आकर समाप्त हो जाती। तनिक बताएं मुझे, यहाँ आने वाले व्यक्तियों को क्या आकर्षित करता है? इस अनंत मेखली का व्यक्तित्व या उसके शरीर का प्रकार? प्रेम तो वृद्धा गणिका भी करना जानती है। राजगृह के इन कुलीन नागरिकों की भीड़ में मेरा औचित्य केवल एक वस्तु का होता है। इसलिए मैं समाज की शोर को गाती हूँ। जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, ये सम्मान स्वतः ही क्षीण हो जाए। इस सत्य ने तुम में इतनी कटुता भर दी है। वही तो है आर्य सत्य। जन्म, जरा, व्याधि, मरण। मनुष्य जन्म से ही मरण की ओर गमनशील होता है देवी। प्रिया ने पूछा है कि वो आर्य समाज के दर्शन कर सकते? अवश्य, उसे यही बुला लो। अध्ययन से रोक करती है। कुछ ही मास पूर्व से मैंने अपने यहाँ आश्रय किया। इधर आओ सुमुखी। उसे दंड देने की आवश्यकता नहीं। मैंने उसे क्षमा कर दिया। किंतु यदि संभव हो तो ये अवश्य जानना चाहूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया। कोई अपराध तो नहीं किया। क्या दुख है? कहो देवी, मैं सुनना चाहता हूँ। इसका विवाह हुए 1 वर्ष भी न बीता। इसका पति से त्याग कर भिक्षु बन गया। इसे दुर्भाग्य का कारण बताकर सास ससुर ने घर से निकाल दिया और एक के बाद एक आदरदाई ने इसे अपनी वासना का साधन बनाया और जीती जागती स्त्री से ये वस्तु हो गई। इसके क्रय विक्रय का एक अनवरत क्रम आरंभ हो गया। मैं भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी। केवल धर्म बदल देने से आत्मा नहीं बदल जाती। ये सबके सब भागे हुए लोग हैं। तुम जानती ही क्या उनके विषय में? ऊपर से शांत दिखने वाले समूह में कितना कला कितना द्वेष है। जाकर देखो, किसी आपानशाला के बाहर याचना कर रहा होगा। देख सो के विषय में कुछ नहीं कहोगे तुम? कहूंगा, देख ले, अवश्य कहूंगा। देख, ये देखो क्या हुआ ना? मुझे क्षमा कर दे श्रेष्ठी, मेरी दासी ने श्रवण का अपमान कर दिया। क्या अपमान कर दिया? किंतु क्यों? तुम नहीं जानती कि देव मेरा मित्र है? तुम स्त्रियों को ये क्यों विस्मित हो जाता है कि वो याचक नहीं श्रवण है? यदि आप इतनी विचलित न होते तो मैं यही समझती कि मेरा रूप अब आपको आकर्षित नहीं करता। रहने दो बेटले, तुम्हारे इस रूप का प्रभाव सिर्फ शरीर तक सीमित है।
मन तो फिर भी अछूता ही रह जाता है, क्योंकि वहां जंगले तोते हैं दरसापन। अपनी यात्रा से लौटते हुए मैंने एक दृश्य देखा था। मैं घनी धूप में एक वृक्ष की छाया में केवल अधोवस्त्र पहने एक कृतक सो रहा था गहन निद्रा में। कितनी ईर्ष्या हुई थी मुझे। मैं उस जैसी एक निद्रा के लिए कुछ भी न्यौछावर करने को नहीं पड़ा। मुझे जाना होगा। रुकिए ना, मुझे क्षमा किए बिना आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरा अपमान कर रहे हैं आप। मैं धैर्य के रूप से आपसे प्रेम नहीं करती। क्यों देखा तुमने? हाँ बड़े, ये मैच हम तो दिन प्रतिदिन आकर्षक होते जा रहे हैं। यदि मुझे ज्ञात होता कि तुम श्रवणों को मेरे साथ देते हो तो सबका सन्यासी हो जाता। देव सोम, यहाँ चले आओ देव सोम। हाँ श्रवण करा ल। कितना समय हो गया तुम्हें देखे। पहले तो यदा कदा भेंट हो भी जाती थी। कहो तुम्हारी पत्नी कैसी है? क्या भी नहीं मिले उससे? उससे मिलना संभव नहीं है कराला। मैं श्रवण हूँ। वो तो देख ही रहा हूं। इस पात्र में क्या है? रिक्त है। रिक्त कहाँ है? आकंठ भरा है चक्रवात से, जिसके वेग से तुम्हारे हाथों में कंपन हो रहा है। जाओ भिक्षु, संक्षोभ और अंतरताप दोनों शांत हो जाएंगे। जाओ, जाओ। राजगृह का त्याग का काम कराला। राजगृह से इतनी विरक्ति कैसे समझ? जिस शांति की खोज में गृह त्यागा था, वो मुझसे अब भी उतनी जो रात आज निश्चय था, वो भी अब मिट चला। समझ नहीं आता कराला कि अंधकार भीतर है या बाहर। देर को अपने आप से आंखें मूंद लो श्रवण, अंधकार कुछ कम हो जाएगा। देवले, तुम कुछ कह रहे थे श्रवण? कह नहीं रहा था कराला, सोच रहा। कितना शांत था हमारा ग्राम। आम्र वनों से घिरा हुआ। उस और मृत्तिका की छोटी सी कुटिया थी हमारी। निर्मल अवश्य थे कराला, किंतु दरिद्र नहीं। गुरुकुल में मेरे सहपाठी समृद्ध परिवारों से थे। युवकों के साथ रहते रहते मैं स्वयं को उन्हीं के जैसा समझने लगा। और इसी मत में मैंने विवाह कर लिया। मैंने निश्चय किया था कराला, एक दिन इतना धन अर्जित करूंगा कभी दरिद्रता की परछाई ना आ सके। किंतु गुमातु, राजगृह में ऐसा क्या घटित हो गया जिसने तुम्हें इतना उद्वेलित कर दिया? जीवन की मैंने कल्पना की थी, उसका साक्षात्कार किया है मैंने। अपनी चारिका में नगर की एक एक वीथी, एक एक भवन का दर्शन किया है मैंने। इतना वैभव कराला। राजगृह में अपने स्वप्न को स्पर्श करके देखा है मैंने। जब निद्रा भंग होती है तो स्वप्न भी विस्मृत हो जाते हैं श्रवण। ऐसा नहीं है कराला। मेरी पूर्व स्मृतियां मुझे पुनः यंत्रणा देने लगी। ना चाहते हुए भी निमंत्रण स्वीकार करने लगा। मुझे एक विचित्र संतोष की प्राप्ति होने लगी। कितने बार अपने आप से लड़ा हूँ। चारू के शब्द, उसकी छवि, उसका स्पर्श, उसके साथ बीते वो अंतरंग क्षण
मेरी आत्मा को मतने लगी। मैं एक बार फिर अपने आप से हारना नहीं चाहता था करालक, इसलिए मैंने चारू से मिलना भी अस्वीकार कर दिया। मैंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लिया। तो एक हतभागिनी दासी ने फिर रहे सहे निश्चय को खंड खंड कर दिया। ये परित्यक्ता का जीवन इतना भयानक हो सकता है करालक। मैंने उसी दिन जाना अपने पूर्व जीवन में मैंने स्त्री को केवल और केवल प्रेम की दृष्टि से देखा। कब और कैसे वस्तु हो जाती है इस बात के स्मरण मात्र से मुझे घृणा होने लगी। सोचो जो प्रेम स्त्री सहज रूप से अपने प्रेमी को देती है उसका क्रय विक्रय कैसे आरंभ हो जाता है। तो कौन लोग हैं जो स्त्री को जाने बिना उससे प्रेम किए बिना केवल उसके शरीर की कामना करते हैं। बिना प्रेम के स्त्री का शरीर किसी को क्या दे सकता है। एक स्पंदनहीन शव मात्र से किसी को क्या सुख मिल सकता है। नहीं करालक, मैं चारू को उस दासी की भांति निस्सहाय कैसे छोड़ दूं? निर्वाण का अर्थ जानते हो भिक्षु? हाँ, इन कभी ना समाप्त होने वाली यातनाओं से मुक्ति। लेकिन तुम्हारी बातों से तो ये प्रतीत हो रहा है कि आत्म विस्मृति के कुछ विशिष्ट क्षणों में किए गए आत्मघात का इनाम निर्वाण है। प्रभु के स्वरूप को नहीं जानते करालक, इसीलिए ऐसा कहते हो। तुम ठीक कहते हो देवसोम, ठीक कहते हो। मैं एक तुच्छ मत से घातक भला धर्म के स्वरूप को क्या जानूं। संभवतः इसीलिए मुझे तक्षशिला से भी निष्कासित कर दिया गया। किंतु तुमसे तो यह अपेक्षा नहीं थी श्रवण। सत्ता और प्रभुत्व के इस महासमर में धर्म एक अमोघ अस्त्र है। इसमें संवेदनाएं मत खोजो श्रवण। धर्म के रथ का एक पहिया राजनीति है तो दूसरा है अर्थ। संवेदनाएं तो मात्र छोटी छोटी पताकाएं हैं उस रथ को सजाने के निमित्त। तुम्हें क्या लगता है ये सारे धर्म देवताओं ने रचे हैं? नहीं श्रवण, यदि आज मैं एक विधान रचूं और एक बड़ा जनसमूह उसमें अपनी आस्था प्रकट करने लगे तो कल वही धर्म होगा। समझा नहीं करा। ये सब बातें मुझसे कहने का क्या आशय? वही जो एक मित्र का होता है देवसोम। यदि राजगृह की विलासिता ने तुम्हारी दृष्टि को चकाचौंध कर दिया तो तुम्हें अपने आप से घृणा क्यों होने लगी? उस व्यवस्था से घृणा क्यों नहीं हुई जो इस करालक को आचार्य बनाने के स्थान पर मछलियां पकड़ने को बाध्य करता है, जो एक मेधावी देवसोम को पलायन करने पर विवश करता है। पलायन समझते हो। मैं नहीं श्रवण, तुम स्वयं समझते हो, अन्यथा तुम्हारी ये दशा नहीं होती। अरे तुमसे तो भली तुम्हारी पत्नी है जो तुम्हें खोजते खोजते यहाँ तक चली आई। कम से कम उसका कोई लक्ष्य तो है? मेरे दे पात्र रिक्त हो गया है मेरा।